उमर भाई, आप ठीक तो हैं या फिर मेहमत ने कुछ किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ जाती मामला है, छोड़ो इसे। जैंक, दस्तावेजात लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? मंगनी के दिन मैंने मेहमत को दफ्तर में देखा तो मुझे और भी ज्यादा शक हुआ उस पर। अच्छा हुआ कि तुम्हें शक हुआ। भाई, आपके आने से पहले भी उसके बहुत से काम अजीब थे, लेकिन अब तो हद ही कर दी उसने। लड़की से जो कागजात साइन करवाए, देखें जरा। हाँ, मगर कुछ भी हो जाए, मेहमत के मामले में कोई खतरा मत मोलना, चाहे कुछ भी हो जाए जैंक, बस मुझे बताना। भाई, आप फिक्र ना करें, मेहमत मुझे कुछ नहीं कर सकता। हाँ, फिर भी लेकिन एहतियात करना, इस मामले में अगर कुछ भी हुआ तो सबसे ज्यादा मुझे दुख होगा। आप मेरी फिक्र छोड़ें भाई, आपको जब भी मेरी जरूरत हो बस एक कॉल कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। देखें, वो भी आप ही के खानदान में से है, लेकिन अगर मैं सच कहूं तो मैंने मेहमत को कभी पसंद नहीं किया। मुझे भी यकीन नहीं आता कि वो मेरा कजन है। जैंक, याद रहे, मेरे बाबा और औजान को इन बातों का कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए ना? आप फिक्र ना करें। मेहमत की नजर अब यकीनन तुम पर होगी। अब जाओ तुम, और उसे शक मत होने देना। सही कह रहे हैं आप, मैं चलता हूं। जा सकते हो अब तुम। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं भाई, ये मेरा फर्ज है। भाई, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। जोया, अभी तुम्हारा वो जबरदस्त सा आइडिया सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं है मेरा। क्या हुआ? अब क्या मसला है? अम्मी से खूब डांट पड़ी है मुझे। क्यों? ऐसी कोई खास बात भी नहीं थी। भाई, या तो वजह बताओ या फिर आपको मेरा आइडिया सुनना पड़ेगा। अच्छा भाई, सुनाओ, क्या है वो तुम्हारा जबरदस्त आइडिया? देखो, हमारा जो डिजिटल मेन्यू है ना, हाँ है। उस पर खाने पर लोगों के रद्द अमल को छोटे छोटे GIF की सूरत में डालें। क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। आपका लजीज बनाया हुआ खाना खाते वक्त लोगों की पिक्चर लेंगे और नीचे लिखेंगे आपका कहा हुआ जुमला, खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत खाने। कैसा लगा मेरा आइडिया भाई? आइडिया तो अच्छा है, शाबाश। हाँ, करके देख सकते हैं। लेकिन सोचना पड़ेगा हमें। बल्कि आज सुबह मैंने जुमाना की भी तस्वीरें ली हैं, हम उनसे भी GIF बना सकते हैं। जोया, उन्हें डिलीट कर दो प्लीज। हाँ, कर दूंगी डिलीट, शायद। जोया, मुझे भी दिखाओ। अभी नहीं दिखा सकती, लेकिन आइडिया कैसा है? हेलो मेरी जान। सुना मेरी जान कहा, फिजा में मोहब्बत की खुशबू है। मैंने तुम्हें पहले दिन बताया था, शायद अपने पुराने आशिक से दोस्ती हो गई है। क्या ख्याल है? सही कह रही हूँ ना? खैर, जो भी हो, हमें क्या लोगों की मोहब्बत से। और इस तरह की बातें तुम्हें भी सिर्फ नहीं देती। छोड़ो तुम। क्या मतलब इस तरह की बातें? मैं तो लड़की के लिए बस खुश हो रही हूँ। भाई, तुम तो वाकई अजीब हो गए हो। सारा मूड खराब कर दिया। कैसी हो? ये क्या है मेहमत? तुम्हारे लिए है। जो तुमने किया, ये फूल उसकी माफी दिला देंगे तुम्हें? अंदर आ सकता हूँ क्या? आयजा, मैं जानता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। नहीं, तुम नहीं जान सकते। मैं कैसा महसूस कर रही हूँ तुम नहीं जान सकते। मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो। तुमसे नहीं, खुद से नाराज हूँ कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी, उस पर खुद को कोस रही हूँ मैं। आयशा, मैंने वो कागजात तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए, और कभी ऐसा करने का सोचा भी नहीं मैंने। तो फिर क्यों किया? 1000 बार सोचूं तब भी मेरे जहन में किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं आएगा।
मेहमद, समझ नहीं आ रहा तुम इतने संगदिल कैसे हो गए। तुम इसे मेरी बुराई कह रही हो, क्या लेकिन ऐसा नहीं है? मैं खोने से डर गया था तुम्हें। इस कदर मजबूर हो गया कि उस मजबूरी में मुझ पर ही वार कर बैठे। आयशा, मैं जानता हूं मैंने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन हम सब कुछ दोबारा शुरू कर सकते हैं अगर तुम मुझे माफ कर दो तो। नहीं कर सकती मेहमद, माफ नहीं कर सकती। तो मंगनी तोड़ रही हो तुम? बताओ। नहीं। तो क्या फिर मुझे एक और मौका? तुम मुझे पहले ही खो चुके हो मेहमद। बस ऐसे ही कुछ लोगों को हमारी वजह से दुख ना पहुंचाने के लिए हमें कुछ वक्त मांगने का ढोंग करना पड़ेगा। मैं फिर से तुम्हारा दिल जीत लूंगा और एक दिन तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा कि इन सब का असल कसूरवार मैं नहीं बल्कि उमर। खबरदार मेहमद, और अपनी गलती उस पर डालने की कोशिश ना करना। आयशा, मजीद बात करने को कुछ भी नहीं है मेहमद। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और वक्त आने पर तुम रुकावट ना बनना, यही काफी है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। बाबा, परेशान ना हो बेटा, बैठो बैठो। मैं तो समझा था कि आप आज ऑफिस नहीं आएंगे। ऐसा ना सोचो, मैं तो यहाँ सिर्फ कॉफी पीने आता हूँ। आज तुम्हारी अम्मी के हत्थे चढ़ गया था। क्या कह रहे हैं? अब क्या किया आपने बाबा? अम्मी आपकी इतनी फिक्र करती हैं और आप हैं कि? जानता हूँ बेटा, मगर इतनी सब्जियां खाकर तो मैं हरा हो गया हूँ। सोचा था कि मिक्स टोस्ट खा लूंगा, काश के ना खाता। खैर, तुम्हारी अम्मी हमेशा सही कहती हैं। आज तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं थी क्या? आयज और मेहमद नजर नहीं आ रहे। जी, कुछ देर में स्टार्ट होगी। गए होंगे खाने पर। मोहब्बत के दिन है, मामूल की बात है। अच्छा बताइए, क्या पियेंगे आप? कहवा या फिर कॉफी? कॉफी पीना आया हूं मैं। क्या हो रहा है यहाँ? शुक्र है उजान तुम आ गए, इस आदमी से कुछ कहो वरना मेरे हाथ इसका सर टूट जाएगा। रिलैक्स रहो नासली, क्या हुआ? जब से आया है अपना हुक्म चला रहे हैं कि यहाँ की सेटिंग बदल देते हैं। और तुम सब इसकी सुन रहे हो? अरे इसकी सुनने से बचने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, पर ये तो बिल्कुल ही पागल है। उफ, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रही थी कि तुम कब आओगे। ये ग्रामोफोन भी फौरन निकाल दे। मैं औजान भाई से पूछे बगैर कुछ नहीं निकालूंगा और न किसी चीज की जगह बदलूंगा। अच्छा, वाकई? तुम जाके अपना काम करो। कमाल साहब, क्या बात है? जगह को ठीक कर रहा हूँ औजान साहब, नया बना रहा हूँ। क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि ये काम आपने किससे पूछ के शुरू किया है कमाल साहब? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने तजर्बे की बुनियाद पर कारोबार की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। ये जगह इस हालत में पैसा नहीं कमाएगी। भाई देखिए, मैं आपका लिहाज कर रहा हूं इसलिए कुछ नहीं कह रहा, वरना ठीक मैं। है मुराद, ठीक है, अपना काम देखो। किचन में जाओ तुम। उजान, मुझसे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो कहीं बाहर हवा लेने चलते हैं। क्या बाहर जाना है नासली? बहुत सारा काम बाकी है अभी। मैं किचन में जा रहा हूँ। ठीक है। नाज़ली साहिबा, ये टेबल्स भी सीधी करके करीब कर दें। यहाँ मजीद टेबल्स भी आ सकती हैं। इतनी जगह खाली छोड़ने का क्या फायदा? हाँ, क्यों नहीं। एक काम करते हैं ना, सारी मेजें एक दूसरे के करीब कर देते हैं ताकि लोग एक दूसरे की गोद में बैठकर खाना खाएं। एक दूसरे के ऊपर बैठकर खाना खाएंगे लोग। क्या आइडिया दिया है तुमने वाकई में। मैं अभी हटा देती हूँ ये सब यहाँ से।
अरे, इस गाने की धुन तो मैं इससे बेहतर बजा सकती हूँ। कैसे मलाहत साहिबा, क्या आप कोई साज भी बजा सकती हैं? तो क्या मैं गलत कहूंगी? मैं जवानी में बहुत अच्छा ऊद बजाती थी। मेरे मरूम शौहर तो उसे सुनकर खुश हो जाते थे और तारीफों के पुल बांधते थे। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। हमारे वक्त में तो औरत मौसीकी, खाना पकाने और दूसरे बहुत से फन में माहिर हुआ करती थी। जाओ ले आओ, मैं तुम्हें भी सिखाती हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, और हमारे कानों का जंग भी साफ हो जाएगा बेटी। अच्छा ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। कहाँ है? स्टोर रूम में ऊपर वाली रैक पर होगा शायद। ढूंढो, तुम्हें मिल जाएगा। जाओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सलेमान भाई खुश आमदीद। खैरियत तो है? कोई मसला है क्या? ये तो तुम बताओगे बेटा। ये साहब कह रहे कि आइंदा मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं। आपकी चीजों का मयार हमारे रेस्टोरेंट की साख को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हम साथ काम नहीं करेंगे। मैं सुलेमान भाई को बरसों से जानता हूँ। इन पर और इनके काम पर मुझे पूरा एतमाद है कमाल। लेकिन उजान साहब, अगर आप ये कारोबार ताल्लुकात निभाने के चक्कर में चलाएंगे तो दिवालिया हो जाएंगे। ये मेरा मशवरा है। दिल तो चाह रहा है कि ये रजिस्टर अभी इसके सर पे दे मारूं। ये शख्स मुझे मार खाने के लायक ही लगता है। आप मेरे साथ आए सुलेमान भाई, मैं आपको अच्छी सी चाय पिलाता हूं। ठीक है, ये पकड़ो। अजीत रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे छोड़ो मुझे नाज़ली। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम यहाँ से जा रहे हैं। तो छोड़ो। हमें यहाँ से जाना होगा। हम इस साल में काम नहीं कर सकते। नाज़ली, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारा काम है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? अगर तुम यहाँ रहे तो इस आदमी से लड़ पड़ोगे और बात बढ़ जाएगी, इसलिए तुम्हारा ध्यान बटाना जरूरी है, ठीक है ना? तुम इस आदमी पर हाथ उठाओगे और फिर वो भी हाथापाई करेगा। क्या तुम यही चाहते हो? इसीलिए कह रही हूँ तुमसे, समझे? ठंडे हो जाओ थोड़े। यहाँ तो सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। आइस स्केटिंग पर चलते हैं। पिछली बार भी तुम्हें मजा आया था ना वहाँ पर, वहीं चलते हैं, ठीक है? हो सकता है तुम्हारा मूड वहाँ जाकर बेहतर हो जाए। चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो, हमें निकलना होगा यहाँ से, चलो। हाँ, इस पर जो लिखा है आप उस पर अमल करें। उम्मीद है आप समझ गई होंगी। ठीक है। मलाहत साहिबा, मलाहत साहिबा, देखिए मैं ऊद ले आई हूँ। जरा गर्द आलूद था मगर मैंने साफ कर दिया है। क्या? ऊद। ये क्या है बेटी? मलाहत साहिबा, आपने खुद ही तो कहा था ना, ऊद ही तो है। अरे मैं क्यों खाऊंगी?
अब क्या इस उम्र में रक्स भी कर लूं? तौबा तौबा। लेकिन क्या? इस घर में तो कोई समझदार ही नहीं बचा, सब के सब पागल हो गए। हाँ, अब ऊद बचाऊंगी मैं। जाओ ले जाओ उसे, पागल हो गई है ये तो। ओए। ठीक कहती हैं आप, ठीक कहती हैं मलाद साहिबा। मैंने शायद गलत समझा। मैं वापस रखाती हूँ। देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि माली लिहाज से पैदा होने वाले परेशानी के नताइज खुशगवार नहीं होंगे। ऐसा करें, आप ये मामला हम पर छोड़ दें, क्योंकि जहां मैं हूं वहां माली मसला पैदा नहीं होता। हाँ मेरी जान, सब अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारे मामला निपटाने की सलाहियत। क्या कहा तुमने मेरे भाई? मीटिंग हो रही है। बैठे 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 बैठे, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा मैं? नहीं बाबा, मीटिंग तो बस खत्म ही हो रही है। उल्कान साहब, बाकी चीजें आप ईमेल भी कर सकते हैं। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया साथियों। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। तुम सबको यूं मिलकर मुकम्मल हमआंगी के साथ काम करते देखना मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी की बात है। शुक्रिया हमीद साहब। आयशा जान, तुम्हारा कमरे वाला काम हो गया क्या? चचा जान, मैं कर लेता, लेकिन कामों की वजह से मौका नहीं मिला। अरे, तुम्हें काम का बोझ देने वाले की ही गलती है। ऐसा बेटी, अब ये तुम्हारी काबिलियत है कि तुम इसको कैसे संभालती हो। ऐसा बेटी, तुम्हारे सीवी में मैंने देखा था कि तुम अच्छा हाँ, तुम मेरे साथ हो, तुमसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। चलो आ जाओ। जी ठीक है। फातिमा, फातिमा, फातिमा कहाँ हो भाई? अब ये कहाँ चली गई? खालदा खातून, मैं लिफाफे के बारे में जानती हूँ। मेरी तरफ से खबर का इंतजार करना, जल्दी मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, तुम्हारी ये खैर खाह।
तुम जो कहना चाहते हो वो कहो। हमारे लिए कुछ कहने का मौका छोड़ा है क्या तुमने मेहमत? तो तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो। मालूम करके रहूंगा कि तुमने वो दस्तावेजात कैसे हासिल की। हाँ, कोशिश करके देख लो। ऐसा लगता है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानता हूं। शर्म आती है मुझे कि तुम जैसा इंसान मेरे खानदान का खून है। कजिन कहते हुए शर्म आती है। हाँ, लेकिन मुझे तो फख्र है। लड़की को धमकी देकर पास रखना, अंगूठी पहनाना, वो भी जबरदस्ती। जमीर बिल्कुल मर चुका है तुम्हारा। हाँ, मगर तुम तो पहले भी ऐसे ही थे। गुरूर, वकार, जमीर, तुमने तो कभी भी इनके बारे में नहीं सोचा। देखो, बड़े हो गए मगर बिल्कुल भी नहीं बदले। तो ऐसा है, गालियां दो मुझे। जैसा तुम कह रहे हो, अगर मैंने आयजा को जबरदस्ती इस रिश्ते में रखा हुआ है तो अभी तक तुम उसे छुड़ा क्यों नहीं पाए? मैं बताता हूं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी चाल कामयाब नहीं हुई। मैंने कोई चाल नहीं चली और ना ही चलूंगा। मैंने बस सच सबके सामने रखा मेहमत, और कुछ भी नहीं। ये तो और भी बुरा है। सच जानने के बावजूद वो मेरे साथ क्यों है अभी तक? मेहमत, मैं पहले तुम पर तरस खाता था और इसीलिए तुम्हारी सारी बुराइयां नजरअंदाज कर देता था, मगर आइंदा किसी रहम का मत सोचना। हर कदम संभल कर रखना। हम तुम्हें अपनी जिंदगी से और साथ ही इस कंपनी से हमेशा के लिए मिटा देंगे। उमर का वादा है ये तुमसे। जोया, जरा उजान को फोन तो करो, कहो कि जल्दी आ जाए। क्यों? आज मैंने उसे थोड़ा नाराज कर दिया, अफसोस हो रहा है। अम्मी तो बिला वजह क्यों परेशान करती हैं? मैं परेशान करूं या कुछ भी करूं, कोई काम तो बगैर सवाल पूछे कर दो। अच्छा अच्छा, अब नाराज मत हो, करती हूँ अभी। हाँ करो। मैंने मलाहा साहिबा के लिए फल काट कर रखे हैं, अगर आप चाहें तो। ठीक है बेटी, यहाँ रख दो। भाई, नासली, भाई का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? क्या क्या हुआ? क्या हुआ? कैसा हादसा? बेटी क्या हुआ? कैसा हादसा? हादसा? कौन सा हादसा जोया? जोया क्या हुआ है, कुछ बताओ तो। कौन सा हादसा हुआ है बेटी? जोया वो खैरियत से तो है ना? पर स्केटिंग करते हुए गिर गए। पूछो मेरे उससे। अल्लाह, खैरियत से तो है, चोट तो नहीं लगी उसे? बेटी ठीक है, तुम अपने काम पर ध्यान दो ना। हैरत की बात है, पूछो बेटा वो खैरियत से तो है ना? खैरियत से है। हाँ ठीक है। अच्छा चलो, खुदा हाफिज। जोया बताओ ना, कहाँ है वो सब? खैरियत तो है ना? ठीक है, अस्पताल जा रहे हैं वो लोग। हाय ओजान, मैं तो बहुत डर गई थी। उमर, प्लीज ऐसा मत करो। क्या हो गया? तुम्हारा इस तरह से ये रवैया, जैसे हमारे बीच में दीवार खड़ी कर दी हो। ठीक है आयजा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेहमत के साथ तुम इस मंगनी का ड्रामा कब खत्म करोगी? बताओ मुझे। तुमसे कहा था, ये इतना आसान नहीं है। मुमकिन है कि तुम्हारे लिए आसान ना हो, शायद,
मगर जवाब बिल्कुल सीधा है। काश ऐसा होता। आयजा, ये बस एक सवाल है जो या तो हमारे बीच की दीवार गिरा देगा या फिर इस दीवार को मजीद ऊंचा कर देगा। मेहमत के साथ क्या तुम ये मंगनी जारी रखोगी? बस एक जवाब, हाँ या ना। हाँ, लेकिन ये सब कुछ वक्त के लिए। ठीक है, मगर मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता।